जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता लक्ष्मी रूपेण संस्थिता शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता की कामना में माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा चाहता हूं। आप सुखी रहें, संपन्न रहें, निरोग रहें, आपके परिवार में समृद्धि रहे, सुख शांति रहे। आपको किसी प्रकार की कोई पीड़ा, कोई दुख, कोई परेशानी, कोई तकलीफ बिल्कुल भी न आए। दोस्तों इस वीडियो में मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रयोग बता रहा हूँ और अगर आपने इस प्रयोग को कर लिया तो आप पूर्ण रूप से सुखी और समृद्ध बन जाएंगे। हाँ, ये प्रयोग है ही ऐसा। ये प्रयोग अब तक गुप्त रहा है। ये केवल गुरु मुख के द्वारा ही इस प्रयोग को बताया गया है और गुरु मुख से जो प्रयोग बताए जाते हैं ना, वह प्रयोग ही सफल होते हैं। हो सकता है आपको YouTube पर मिल जाए ये, लेकिन संपूर्ण जानकारी तो आपको मैं ही बताऊंगा। हाँ, मैं ही बताऊंगा। इस प्रयोग की संपूर्ण जानकारी मेरे पास ही है। मेरे पास इसलिए है क्योंकि मेरे गुरुदेव ने इस प्रयोग के बारे में विस्तार से मुझे बताया था और इस प्रयोग को मैंने स्वयं किया था आज से वर्षों पहले। तो इसलिए आज मेरे दिमाग में आया कि क्यों नहीं इस गुप्त प्रयोग को मैं अपने साधकों के लिए बताऊं, अपने दर्शकों के लिए बताऊं। और यही वह वजह है कि जिसके कारण मैं आज आपके सामने ये प्रयोग लेकर के आया हूं। वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने जा रहा है, पूरा देखना, स्किप मत करना। स्किप करोगे ना तो आप जो खास जो बातें हैं ना, अगर उनमें से एक बात भी निकल गई, आपके पल्ले नहीं पड़ी, तो प्रयोग असफल हो जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखा कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में, मित्रों में, परिजनों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति हमारे इन प्रयोगों का लाभ उठाकर अपने जीवन को सुखी बना सके। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके साथ ही आप ज्वाइन के बटन को क्लिक करके आप हमारे इस चैनल के सदस्य बन सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मैं कहता हूँ, तंत्र का क्षेत्र बहुत 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 विशाल है, मंत्रों और यंत्रों से भी ज़्यादा विशाल है। हाँ, और तंत्र भी अपना पूरा प्रभाव दिखाते हैं। 100% प्रभाव तंत्रों के द्वारा देखने को मिलता है। जिस कार्य के लिए हम तंत्र प्रयोग करते हैं वह कार्य सफल होता ही होता है। अब अगर किसी से वो कार्य सफल नहीं हुआ या किसी से वो तंत्र प्रयोग सफल नहीं हुआ तो इसमें तंत्र में कमी नहीं है। तंत्र तो वही है, लेकिन उसको साधने वाला जो साधक है उसके अंदर ही कोई ना कोई कमी है या उसके अंदर साधना की ऊर्जा नहीं है या वह अपने मन मर्जी से उस तंत्र प्रयोग को कर रहा है या फिर वह व्यक्ति पूर्ण विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ उस प्रयोग को नहीं कर रहा है। ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हमारे बहुत सारे लोग जो प्रयोग करते हैं ना, वो सफल नहीं होते हैं, है ना। तो उनको अपने अंदर पूरी निष्ठा रखनी चाहिए, पूरी श्रद्धा और समर्पण रखना चाहिए, अपने गुरु के प्रति पूर्ण आस्था होना चाहिए और मंत्रों, तंत्रों और यंत्रों के प्रति
पूरा समर्पण होना चाहिए। अगर शंका की थोड़ी सी भी गुंजाइश आपके अंदर आ गई, थोड़ी सी भी शंका पैदा हो गई, शक पैदा हो गया, तो फिर ये प्रयोग सफल नहीं होते हैं। इनमें पूर्ण श्रद्धा की ज़रूरत होती है। अधिकांश लोग, जैसा कि मैं कहता हूँ, ज़्यादातर वशीकरण के पीछे पड़े हुए हैं, और मैंने सैकड़ों हजारों वशीकरण बताए हैं, और जिन्होंने पूर्ण श्रद्धा से और जैसा मैंने बताया है वैसा उन्होंने किया है, तो वो सफल हुए हैं, पूरी तरह से सफल हुए हैं। उनके पास मेरे पास उनके मैसेज आते हैं, उनके फ़ोन भी आते हैं कि गुरुजी आपने जो प्रयोग बताया था वो पूर्ण सफल हो गया। इसी तरह से साधनाओं की बात है, तो साधनाओं में भी आपके अंदर जब तक पूर्ण ऊर्जा नहीं रहेगी, है ना, तब तक आप साधना संपन्न नहीं कर सकते। मैं तो क्लियर बात करता हूँ, मैं बहकाता नहीं हूँ या झूठ बोलता नहीं हूँ, है ना। पहले आप अपने शरीर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा को तो बाहर निकालो। पहले अपने पूर्व जन्म और इस जन्म के जो पापकृत 2 दोष हैं जो आपके सिर पर बैठे हुए हैं, पहले उनको तो हटाओ। और ये हटते हैं, ये समाप्त होते हैं, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है गुरु मंत्र के ज़्यादा से ज़्यादा जप करने से। इसलिए अगर आप साधना के क्षेत्र में आ ही गए तो फिर आपको अपने जप लगातार करते रहने चाहिए, है ना। दोस्तों, सबसे बड़ी ज़रूरत है इंसान की सुख और समृद्धि की, धन और दौलत की, ये उसको चाहिए। अगर उसके पास धन दौलत नहीं है, सुख और समृद्धि नहीं है, तो उसका जीवन बेकार है, उसका जीवन किसी भी काम का नहीं है, वो बोझ है इस धरती पर। अरे जानवरों की ज़िंदगी जीने से तो बेहतर है कि आप उठ कर के खड़े हो जाइए और साधना के क्षेत्र में चलना शुरू कीजिए। मंजिल तो आपके पास है। मैं आपको हाथ पकड़ करके और चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप नहीं चलना चाहते, फिर भी आप जो है लोगों पर ही निर्भर रहते हैं। गुरुजी मेरा ये काम कर दीजिए, गुरुजी मेरी प्रेमिका को मेरे वश में कर दीजिए, गुरुजी मेरी पत्नी रूठ के भाग गई उसको मेरे पास ला दीजिए, गुरुजी मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया उसको मेरे पास ला दीजिए। तो गुरुजी के यही काम रह गया क्या? हाँ, गुरुजी यही काम करते रहेंगे क्या ज़िंदगी भर? अरे मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप सीखो, आप इन प्रयोगों को करो। एक बार नहीं होता है, 2 बार करो, 3 बार करो, 5 बार करो, पूरी श्रद्धा के साथ करो, तो निश्चित रूप से आपके ये तमाम सारे प्रयोग सफल होंगे। इसी तरह से साधनाएं होती है। एक बार में यदि साधना संपन्न नहीं होती तो 2 बार करो, 3 बार करो, 5 बार करो। अरे मैंने भी की है इस तरह से। जब मैं शुरू में जुड़ा था, साधना के क्षेत्र में आया था, तो मुझसे भी नहीं होती थी एक बार में कोई भी साधना, तो मैं 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार मैं करता ही रहा। जब तक प्रत्यक्षीकरण नहीं हो जाता था मैं पीछा ही नहीं छोड़ता था। देखे कब तक प्रत्यक्ष नहीं होगी, जिस भी हम अप्सरा को कर रहे हैं या किसी देवी को कर रहे हैं या किसी देवता को हम कर रहे हैं सिद्ध, कब तक प्रत्यक्ष नहीं होगा। उसको होना पड़ेगा, उसको आना पड़ेगा। मंत्रों में तो बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन आपके अंदर इतना विश्वास भी तो होना चाहिए ना। तो सबसे बड़ी ज़रूरत है जीवन के अंदर सुख समृद्धि की, वैभव की, और इसके साथ ही ये चीज़ें प्राप्त होती है धन दौलत से। हाँ, अगर आपके पास रुपया पैसा है तो सब आपकी हाँ जी करेंगे, रिश्तेदार भी आपके चिपके रहेंगे, सब आपको नमस्कार करेंगे, आगे होकर के राम राम करेंगे आपसे, है ना। लेकिन अगर रुपया पैसा नहीं है ना, तो कोई 2 कौड़ी में भी नहीं पूछता, कोई आपकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता है। क्या अरे इसके पास क्या है, भिखारी की तरह जीवन जी रहा है, तो क्या आज खाता है, सुबह खा लेता है, शाम के खाने का ठिकाना ही नहीं है ना। न बदन पर अच्छे कपड़े हैं, न अच्छा मकान है। ऐसे व्यक्ति से कोई भी बात करना पसंद नहीं करता, क्योंकि ये दुनिया ही ऐसी है। ये दुनिया जो है भौतिक दुनिया है और ये चकाचौंध की दुनिया है। हाँ, लोगों को चकाचौंध चाहिए, है ना। तो इसलिए जो है आपका सबसे पहला दायित्व बनता है कि आप अपने घर में सुख समृद्धि लाएं, आपके पास में अथाह धन दौलत हो, अटूट पैसा हो, रुपया पैसा हो, है ना, ताकि आप भौतिक सुखों का भी आनंद ले सकें और आप साधनाओं के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकें। साधनाओं के लिए भी रुपयों की ज़रूरत पड़ती है।
बिना रुपयों के साधनाएं भी नहीं होती है, उनमें भी कई सारी सामग्री की ज़रूरत होती है और वो सब बाज़ार से खरीदनी पड़ती है, वो सब पैसे से आती है ना। इसलिए रुपया पैसा होना ज़रूरी है। बच्चों की पढ़ाई हो, है ना, पत्नी की इच्छाएं हो, माँ बाप की इच्छाएं हो या स्वयं की इच्छाएं हो, इन सब की पूर्ति रुपये पैसे से ही होती है। तो ये जो प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ, ये धन वैभव देने वाला प्रयोग है, ये लक्ष्मी की प्राप्ति करवाने वाला प्रयोग है, ये सुख और समृद्धि लाने वाला प्रयोग है। अगर आपने इस प्रयोग को कर लिया तो आप अगर अभाव की जिंदगी जी रहे हैं, आपकी वो जिंदगी के अभाव, दुख, दर्द वो सब समाप्त हो जाएंगे, आपका जीवन सुखी हो जाएगा। अब देखो, करना तो पड़ेगा, बिना किए तो कुछ नहीं होता, है ना। तो इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। हमारे कई सारी जड़ी बूटियां हैं, वृक्ष हैं, वनस्पति है, ये सब तंत्र के क्षेत्र में काम आते हैं। इनका तंत्रों में विभिन्न तरह से प्रयोग किया जाता है। तो इसी तरह से एक वृक्ष होता है जिसको कहते हैं अशोक वृक्ष, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, अशोक वृक्ष, ये अशोक वृक्ष नाम आपने सुना होगा। रामचरितमानस में भी आपने पढ़ा होगा कि जब रावण माता सीता को लंका में लेकर के गया था तो वहाँ पर उसने अशोक वाटिका में माता सीता को रखा था, अशोक वृक्ष के नीचे। उसमें ज़्यादातर जो वृक्ष थे, पेड़ थे ना उस गार्डन में, वो अशोक के ही थे, इसलिए उसको अशोक वाटिका ही कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये हर जगह मिल जाता है, ये वृक्ष सब जगह मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि ये दुर्लभ वृक्ष है, लेकिन जानकारी नहीं है लोगों को। तो इस अशोक वृक्ष का तंत्र प्रयोग कैसे करना है आपको, वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, कागज़ पेन लेकर के बैठें और लिख लें, नोट कर लें। सोमवती अमावस्या के दिन, बहुत सारी सोमवती अमावस्या आती है, तो सोमवती अमावस्या के दिन इस प्रयोग को करें, या अगर सोमवती अमावस्या के दिन इस प्रयोग को नहीं कर सको तो आप किसी भी सोमवार को इस प्रयोग को कर सकते हैं, किसी भी सोमवार को, चाहे वो शुक्ल पक्ष का हो, चाहे वो कृष्ण पक्ष का हो। समझ में आ रही है ना मेरी बात? हाँ। तो आपको क्या करना है, आपको सुबह स्नान करके और साफ स्वच्छ धुले हुए वस्त्र जो भी आपके पास हैं उनको पहन करके आपको अशोक वृक्ष के पास जाना है, और जहाँ पर उसका जड़ है, जहाँ पर उसकी जड़ है ना अशोक वृक्ष की, उस जड़ के यहाँ से आपको मिट्टी खोद करके लाना है। मिट्टी खोदना है वहाँ की। कितनी मिट्टी खोदना है? इतनी मिट्टी लाना है जिससे एक बढ़िया शिवलिंग का निर्माण हो जाए। शिवलिंग बनाना है आपको। तो आप जब घर से रवाना होंगे तो आपको भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए जाना है वहाँ पर, और मिट्टी खोदते समय भी जप करते रहना है, और लाते समय जब घर पर लेकर के आ जाएं तब तक आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जप बराबर करते रहना चाहिए। तो आप वहाँ से मिट्टी लेकर के आएँ अशोक वृक्ष की जड़ की। समझ में आ गई बात? अब आपको क्या करना है, अब आपको उस मिट्टी में गंगा जल डालना है। गंगा जल, केवड़े का इत्र, नाग केसर, और इसके अलावा केसर, देखो केसर अलग होती है और नाग केसर अलग होती है, ये पंसारी की दुकान पर मिल जाएंगे। तो ये सब वस्तुएं उसमें डाल करके मिट्टी में, और गंगा जल से जो है उसको गीला करें। ज़्यादा गीला मत करना, एक तो जो है उसका शिवलिंग बने ही नहीं, है ना, गाढ़ा ही रखना, और उसका मिट्टी का शिवलिंग बनाना है। अब आपको क्या करना है, उस शिवलिंग को आप जो है अपने घर पर जहाँ आपका पूजा स्थान है वहाँ एक बाजोट लगाएं
और उस लकड़ी का पाटा जिसे बाजोट कहते हैं उस पर सफ़ेद वस्त्र बिछाएं और उस शिवलिंग को वहाँ पर स्थापित कर दें और उसका पूजन करें, सामान्य पूजन करें। पानी के छींटे दे करके आप स्नान कराएं। तो वो जो लोटे में जो पानी होगा ना, जो पानी का जो पात्र है उसमें भी आप 2-4 बूंद गंगा जल की मिला दें, है ना। तो आप उंगलियां भिगो करके और आप जो है शिवलिंग को छींटे मार करके और इस तरह से आप उसको स्नान कराएं। आप कुमकुम का या रोली का तिलक लगाएं, घी का दीपक लगाएं, 2 सुगंधित अगरबत्ती लगा दें। जो भी आपके पास पुष्प हैं वो पुष्प चढ़ाएं। अगर मदार के पुष्प हैं आपके पास तो मदार के पुष्प चढ़ा दें, कोई सा भी मदार हो। ये जो साधारण जो सादा मदार होता है इसके पुष्प भी चढ़ा सकते हैं, और अगर सफ़ेद मदार के पुष्प हैं आपके पास तो आप वह भी चढ़ा सकते हैं, मदार के पुष्प चढ़ा दें। अब आपको क्या करना है, आपके पास में रुद्राक्ष की या रक्त चंदन की माला होना चाहिए, लाल चंदन की माला, है ना। और ये माला प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, सिद्ध होना चाहिए। और इस माला से आपको 21 माला मंत्र जप करना है। कौन सा मंत्र जप करना है? यही मंत्र जप करना है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अच्छा, और जब आप शिवलिंग का निर्माण करें ना तब भी आपको ओम नमः शिवाय बोलते रहना है, और जब आप शिवलिंग की पूजा करें तब भी आपको ओम नमः शिवाय बोलते रहना है। यानी ओम नमः शिवाय मंत्र आपको लगातार बोलता रहना है, इसको बंद नहीं करना है। और फिर रक्त चंदन की माला से या जो रुद्राक्ष की माला है जो प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए उससे आपको 21 माला मंत्र जप करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कितना समय लगेगा 21 माला करने में? मुश्किल से 21 मिनट लगेगा, बस। तो इतना तो समय देना ही पड़ेगा। और आपको 108 बिलपत्र चढ़ाने हैं। बिल्व पत्र आते हैं ना जो भगवान शंकर के चढ़ते हैं, वो आपको लाके रखना है 108। तो वो सोमवार के दिन ही चढ़ाना है, बाकी पूजा तो रोजाना करनी है। इसी तरह से 21 माला जप रोजाना करना है इसी मंत्र का। फिर जब अगला सोमवार आए तब आपको वो जो बिल्व पत्र है उनको एक अलग प्लास्टिक की थैली में रख दें, है ना, और नए बिल्व पत्र 108 चढ़ाएं। फिर इसी तरह से मंत्र जप करें। फिर 6 दिन तक आपको जो है इसी तरह से मंत्र जप करना है। फिर सोमवार आएगा, फिर वो जो बिलपत्र चढ़े हुए हैं आप उनको फिर उठा करके सबको और एक दूसरी अलग थैली में रख दें। उसी में नहीं मिला करके रखना है, अलग थैली में रखना है। इस तरह से आपको 7 सोमवार तक लगातार ये मंत्र जप करना है और 7 सोमवार तक आपको बिल्व पत्र चढ़ाने हैं। हाँ, केवल सोमवार को ही बिल्व पत्र चढ़ाने हैं, बाकी दिनों में चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी दिनों में तो आप जो साधारण जो पुष्प होते हैं आप वो चढ़ा सकते हैं। सफ़ेद पुष्प हैं, मदार के पुष्प चढ़ा दो, गुलाब का पुष्प चढ़ा दो, कोई भी पुष्प चढ़ा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब 7 शुक्रवार का ये प्रयोग हो जाए उसके बाद आपके पास 7 थैलियों में आपके पास बिल्व पत्र रहेंगे, है ना। हर सोमवार के बिल्व पत्र अलग थैली में रहेंगे, तो इस तरह से 7 थैलियों में बिल्व पत्र हो जाएंगे। आपको करना क्या है, आपको उनमें से 7 थैलियों में से एक एक बिल्व पत्र निकालना है ना, और उन बिल्व पत्रों को आप अपनी तिजोरी में रख दें। धंधा रोजगार व्यवसाय करते हैं, दुकान में गल्ले में रख दें। बाकी बिल्व पत्रों को आप और शिवलिंग को आप बहते हुए जल में, नदी में प्रवाहित कर दें। वो प्रवाहित करने
माला भी प्रवाहित होगी। हाँ, जिस माला से आप जप करेंगे ना, वो माला भी प्रवाहित होगी। इस तरह से आपका ये प्रयोग सिद्ध होगा। ये अशोक वृक्ष का तंत्र प्रयोग है ना। तो ये प्रयोग सिद्ध हो जाएगा। और फिर देखिए आप इसका चमत्कार। अरे आप कहेंगे कि गुरुजी आपने तो गजब का प्रयोग बताया है ना, और आप जो है पूरी तरह से समृद्ध बनते चले जाएंगे, धन धान्य से परिपूर्ण होते चले जाएंगे। आपके घर में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बन जाएगी। अरे आप दोनों हाथों से खर्च करोगे ना, तब भी रुपया पैसा खर्च नहीं होगा, ये कहता हूँ मैं, है ना। और इसमें तमाम सारी बात आ गई। और रुपया पैसा होगा तो सुख समृद्धि ऐश्वर्य वैभव ये सब आ जाते हैं भाई। ये सब रुपयों के पीछे ही दौड़ते हैं। तो इस तरह से आपका ये प्रयोग होगा। और आपको भोग भी लगाना है। अच्छा, एक बात और मैं बताना भूल गया हूँ। हाँ, भूल गया हूँ, एक तरह से फिसल गया हूँ, तो वो मैं बता देता हूँ। आपको रोजाना शाम को आरती करनी है ये शिवलिंग की। हाँ, आरती में घी का दिया दीपक जला लें और घी का दीपक से आप आरती करें। और भगवान शंकर की जो आरती है ना, वो आरती आपको बोलना है। और आरती के बाद में जो सुबह सोमवार को जो बिलपत्र चढ़ाए हैं ना, उनको आप शाम को ही इकट्ठा करके एक अलग थैली में रख लें। इस तरह से 7 सोमवार आपको करना है। आखिरी सोमवार के दिन आपको सिंगाड़े का जो आटा होता है ना, सिंगाड़ा होता है, उसका जो आटा होता है, उसका आप हलवा बना करके और उसका भोग लगाएं, है ना। या फिर आप दूध और चावल की खीर बनाएं और उस खीर में तमाम मेवा मिष्ठान डालें। तमाम जितने भी ड्राई फ्रूट होते हैं ना, वो सब उसमें खोपरा गिरी डाल दो, उसके अंदर काजू डाल दो, बादाम डाल दो, किशमिश डाल दो, पिस्ता डाल दो, इलायची डाल दो, है ना। चीनी तो डलती ही डलती है खीर में। तो इस तरह से वो जो है ना, वो जो खीर बनेगी ना, उस खीर का आपको भोग लगाना है। या फिर आप सिंघाड़े के आटे का हलवा बना करके और उसका भी भोग लगा सकते हैं। सिंघाड़े के आटा का हलवा जो बनाएंगे ना, तो उसमें भी आपको ये सारी ड्राई फ्रूट डालने हैं, है ना। इस बात का ध्यान रखना। और उस भोग को जो है आप अपने परिवार में बांट करके और खा लें, है ना। पूरे परिवार में बांट दें, सब में, बच्चों में, आपकी पत्नी, आपके माता पिता हो, उनको सबको वह भोग खिलाएं, है ना। बाहर नहीं बांटना है, अपने घर से बाहर पड़ोसियों में वो भोग नहीं बांटना है। तो इस तरह से आपका ये प्रयोग सिद्ध होगा, बिल्कुल होगा और ज़बरदस्त होगा। और इससे आपकी तमाम जो गरीबी है, आपकी जो गरीब स्थिति है, वो सब दूर हो जाएगी। अरे भाई, रुपया पैसा आने लगेगा ना, तो फिर ये सारी चीज़ें तो, दुख दर्द तो वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। इस तरह से ये बहुत चमत्कारिक प्रयोग मैंने आपको बताया। करो तो आपकी मर्जी, नहीं करो तो आपकी मर्जी। अगर आप निठल्ले बैठे रहते हैं तो बैठे रहो, मेरा क्या जाता है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो सर्वसंपन्न हूँ, हर तरह से सुखी हूँ, मुझे तो कोई परेशानी है ही नहीं। माँ की कृपा है, भगवती माता महाकाली की कृपा है मेरे ऊपर, मेरे गुरुदेव की कृपा है मेरे ऊपर, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं है। परेशानी जिसको हो उसे ये प्रयोग करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार का कोई सवाल है, कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं स्क्रीन पर, इन पर आप मुझे अपना मैसेज डाल सकते हैं। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपकी हर समस्या का समाधान करने की। आप सुखी रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।